नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। प्रधानमंत्री हर बात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर से लगातार कॉल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी, मंत्रियों से भी, आर्मी के अफसरों से भी, एयरफोर्स से लगातार संपर्क में है। और पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के पास अमेरिका, जापान और कई देशों से फोन आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किससे क्या बात करनी है और किससे मीटिंग रखनी है। अमेरिका, ब्रिटेन न जाने कहां कहां से प्लेन भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। समंदर से भी न जाने कितनी ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं और जाने कितना सामान आ चुका है और कितने की जरूरत है, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल दे। इंग्लैंड में एक पैकेज से लोड हो रहे ऑक्सीजन कंटेनर, वेंटिलेटर मशीनें और कोविड इमरजेंसी में हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। 318 प्लस ऑक्सीजन कंटेनर्स अमेरिका से भारत पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोमास्टर दुबई से 7 कंटेनर लेकर इंडिया में लैंड कर चुका है। सऊदी अरब से 80 मीटर टन ऑक्सीजन कंटेनर समुद्री रास्ते से भारत की ओर नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन जनरेट और मोबाइल एग्जिट टीम आने वाली है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर्स, मेडिकल उपकरण और कोविड मेडिसिन का प्लेन भारत आ चुका है। देश की ऑक्सीजन क्राइसिस सॉर्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट होने वाले हैं। दुनिया के कौन से समुद्र से, हवाई जहाज से, पड़ोस से, हजारों किलोमीटर दूर से भारत की ओर मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की क्राइसिस हुई तो पूरा विश्व भारत की मदद के लिए आगे बढ़ा। यह इंडिया की वैक्सीन, डिप्लोमेसी और कोरोना के बीच दूसरे देशों के मदद का नतीजा है। आज यूरोप से लेकर के अमेरिका तक, सिंगापुर से लेकर के सऊदी, दुबई, हर किसी की लिस्ट में इंडिया फर्स्ट है। सबसे पहले उस देश की बात करेंगे जिसने कोरोना का तांडव सबसे पहले झेला है। जी हाँ, उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में 68 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 5,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ले चुका है इन लोगों की मौत। अमेरिका जानता है कोरोना जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो कैसा भयावह होता है। तब अमेरिका ने सबसे ज्यादा तबाही मची हुई थी बहुत पहले। उस वक्त भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई इमरजेंसी में दी थी, बाकी मेडिकल मदद भी की थी। आज अमेरिका अपनी दोस्ती निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक एक शब्द समझिएगा। जिस तरह महामारी के दौरान भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के वक्त में हम भारत की मदद के लिए दृढ़ संकल्प हैं। सही वक्त पर सही तरीके से लिए गए फैसले ज्यादा कारगर होते हैं। जी हाँ, यह एयर इंडिया की फ्लाइट है जो अमेरिका से दिल्ली आ रही थी, तो उसी वक्त फ्लाइट से अमेरिका में मेडिकल हेल्प तुरंत इंडिया के लिए रवाना कर दी गई। अमेरिका पहले वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने के लिए तैयार नहीं था, मना कर रहा था। अमेरिका को खुद वैक्सीन की बहुत संख्या में ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। इसीलिए इसके बाद NS अजीत डोवल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलेवान से फोन पर बात की। तो डोवल की बातों पर जैक सुलेवान पर ऐसा असर हुआ कि अमेरिका ने तुरंत भारत की मदद के लिए ऐलान किया। सिर्फ भारत के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट से भी बैन हटाया। अब समझिए अमेरिका को कैसे भारत की मदद कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने कोविशील्ड के लिए कच्चा माल आएगा, रैपिड टेस्ट, वेंटिलेटर, PPE किट भी भेज दी गई हैं और भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करने का विचार किया जा रहा है। इंग्लैंड, इंडिया एक साथ। जी हाँ, कोरोना की पहली लड़ाई में इंग्लैंड की पहली खेप भारत के लिए रवाना हो चुकी है और दूसरी खेप भी हिंदुस्तान भेजी जाएगी। ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने हिंदी में अपना बयान जारी किया, उसे सुन लीजिएगा। Key is wank me.
यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन से भारत के लिए 9 प्लेन से भारत के लिए हेल्प आएगी और पहला प्लेन मंगलवार को दिल्ली में लैंड करेगा। ब्रिटेन ने 495 ऑक्सीजन कंटेनर्स और 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स RVS मैनुअल वेंटिलेटर्स भारत को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्लेटफॉर्म पर 24/7 एक्टिव हैं। भारत में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग हो रही है, तो विदेश में कहां से ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है, इस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी दुनिया के टॉप लीडरों से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। कोरोना काल में जिस तरह पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए खुद आगे आई है, वैसा आज तक कभी नहीं देखा गया। अब तक भारत को 22 देश भारत की हर संभव मदद के लिए पेशकश कर चुके हैं। और इतना ही नहीं है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के दोस्त रूस ने की थी, जो रोज हर हफ्ते रेमडेसिविर डोज भारत को सप्लाई करेगा। समुद्री रास्ते से ऑक्सीजन सप्लाई पर भी काम हो रहा है और फ्रांस भारत को ऑक्सीजन जनरेटर देगा। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर आने वाले हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। जापान ऑक्सीजन जनरेटर मदद करेगा। सऊदी से 80 मीटर टन ऑक्सीजन आ रही है। भारत की मदद के लिए कल ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट मीटिंग है। इस लिस्ट में मैक्सिको, डेनमार्क, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, स्लोवेनिया भी शामिल है। कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन कोरोना को लेकर टारगेट कर रहे, तो सोशल मीडिया में भी इंडिया की हेल्थ पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना आ रहा है, आज भारत में है, लगभग वैसे ही सिचुएशन कुछ महीने पहले अमेरिका, यूरोप, ब्राजील की थी। भारत में जिस तरह लगभग ऐसी सिचुएशन कुछ महीने पहले अमेरिका, ब्राजील की थी, भारत में कोरोना की सेकेंड वेव ने अटैक किया। अभी कई देशों में पूरी तरह दूसरी लहर का भी अटैक बाकी है। भारत की जनसंख्या रूस, ब्राजील, यूरोप, अमेरिका को मिलाकर भी ज़्यादा है। मेडिकल सिस्टम डेवलपमेंट देशों के बराबर नहीं है। ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री भी पूरा सहयोग कर रही है। यह तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को बड़े ही ध्यान से देखनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ CDS बिपिन रावत। दोनों में 2 गज की दूरी है और मुंह पर, चेहरे पर मास्क लगा है। हाथों में फाइलें हैं और साफ साफ बयां कर रही हैं ये तस्वीरें कि CDS बिपिन रावत प्रधानमंत्री को किसी अहम मुद्दे पर बता रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने फोर्स की तैयारी और समीक्षा की, जिसमें बिपिन रावत ने बताया कि 2 साल में जो डॉक्टर रिटायर हुए हैं या फिर जिन्होंने BRS लिया है, उनको सेंटर में काम करने के लिए वापस बुला लिया गया है। अस्पताल में काम करने के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। मिलिट्री बड़े स्तर पर कोविड तैयार कर रही है और एयरपोर्ट से ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। देश में कोरोना की प्लानिंग जबरदस्त है, लेकिन हर दिन के साथ परिस्थितियां कंट्रोल में लाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन बनाए रखें।